लड़के ने एक चम्मच पानी उठाया और जमीन पर छिड़क दिया। अगले ही पल खेत में गेहूं तेजी से उगने लगे। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, गेहूं पलक झपकते ही पूरी तरह पक चुकी थी। उसके पास ऐसी अद्भुत शक्ति इसलिए थी क्योंकि वह दूसरी दुनिया से आया हुआ एक वैज्ञानिक था। अपने पिछले जीवन में वह देश का एक शीर्ष कृषि वैज्ञानिक था। एक दिन जब वह खेतों में फसलों का निरीक्षण कर रहा था, तभी अचानक वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को साल 1958 में पाया। उस समय पूरा देश भीषण अकाल से गुजर रहा था। वह अभी यही सोच रहा था कि इस दुनिया में अपना जीवन कैसे शुरू करे। तभी उसकी माँ मिट्टी से भरा एक कटोरा लेकर आई और उसे जल्दी से खाने के लिए कहा। यह देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गया और उसने तुरंत वह कटोरा जमीन पर गिरा दिया। लेकिन तभी उसकी छोटी बहन जमीन पर गिरी मिट्टी उठाकर खाने ही वाली थी। तभी लड़का दौड़कर उसके पास गया और उसे रोकते हुए बोला, ये चीज खाने लायक नहीं है। लेकिन उसकी बहन उदास होकर बोली, पिछले 10 सालों से पूरा परिवार यही खा रहा है। अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर उसने मन ही मन कसम खाई कि अब वह उन्हें एक बेहतर जिंदगी देकर रहेगा। वह तुरंत एक कुदाल उठाकर खेत में काम करने के लिए निकल पड़ा। तभी अचानक उसके सामने एक कृषि सिस्टम सक्रिय हो गया और अगले ही पल उसकी आत्मा एक अजीब और असीमित रहस्यमयी स्पेस में पहुंच गई। सिस्टम ने उसे बताया कि जब तक वह उसके दिए गए खेती से जुड़े सभी कार्य पूरे करता रहेगा, उसे हर बार विशेष इनाम मिलता रहेगा। यह सुनकर वह मुस्कुरा उठा। उसे लगा जैसे यह सिस्टम खास उसी के लिए बनाया गया हो, क्योंकि वह पहले से ही एक अनुभवी कृषि वैज्ञानिक था। होश में लौटते ही उसने अपने पिता से कहा कि वे उसे खेत दिखाएं। लेकिन खेत पर पहुंचने के बाद उसके पिता ने निराश होकर बताया कि यही उनके परिवार की इकलौती जमीन है और इसकी हालत इतनी खराब है कि यहाँ एक साधारण घास तक नहीं उगती। फसल उगना तो बहुत दूर की बात है। ये सुनते ही उसने जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाकर उसकी गंध सूंघी और तुरंत समझ गया कि इस मिट्टी में क्या कमी है। इसके तुरंत बाद उसने अपनी माँ से कहा कि जो भी बीज घर में बचे हैं उन्हें ले आएं। उसने भरोसा दिलाया कि सिर्फ 3 महीनों में फसल तैयार हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि घर में वैसे भी बहुत कम बीज बचे थे। अगर वे भी बर्बाद हो गए तो पूरा परिवार भूख से मर सकता था।